हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो रक्षाबंधन पे मीठा ना बने ऐसा कैसे हो सकता है? तो मीठे में आज मैं बना रही हूँ लच्छेदार रबड़ी। इतनी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, सिर्फ 15 मिनट में आप बिल्कुल मार्केट जैसी लच्छेदार रबड़ी घर पे इजीली बना सकते हो। ये तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो चलिए मिलके बनाते हैं ये लच्छेदार रबड़ी। तो यहाँ इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और पैन में मैं डाल रही हूँ दूध। तो यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं ब्रेड का क्या कर रही हूँ? तो जी ब्रेड ही है जो इस रबड़ी को बनाएगा लच्छेदार, वो भी 15 मिनट में। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 पीस व्हाइट ब्रेड, इसके साइड हम कट कर देंगे और आप एज़ यूजुअल जानते हैं कि कट करने के बाद उन साइड को आप रोस्ट करके, ग्राइंड करके रख सकते हैं। अच्छे से ये ब्रेड क्रम्ब बन सकते हैं हमारे। तो चलिए इसको तो हम बाद में करेंगे प्रोसेस, पर यहाँ मैं ब्रेड को छोटे-छोटे टुकड़ों में हाथ से ही तोड़ के और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ब्रेड को ग्राइंड करके हमने इसका एक चूरा या पाउडर टाइप का बना लिया है। और यहाँ दूध भी उबलना शुरू हो चुका है, तो फ्लेम को हम कम ही, मतलब सिम पे भी नहीं, मीडियम हाई रखेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा केसर, जिससे कि इसका बहुत ही प्यारा-सा एक येलो कलर आएगा। बट अगर आप नहीं चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो केसर डालने के बाद इसको हम अच्छे से हिलाते हुए पकाएँगे और थोड़ी देर पकने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर। तो यहाँ मैंने डाली है इसमें आधा कप चीनी। चीनी डालने के बाद भी इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से दूध में डिज़ॉल्व हो जाए। तो देखिए दूध थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे ब्रेड वाला पाउडर। ब्रेड पाउडर डालते ही ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लग जाएगा। तो ब्रेड डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हाँ, अगर आपने फुल क्रीम दूध नहीं लिया है किसी कारण से, अगर आपके यहाँ टोन मिल्क है या काओ मिल्क है, तो आप इसमें थोड़ा-सा मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं इसको थिक करने के लिए। तो बस इसको हिलाते हुए थोड़ी देर पकाएँगे, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसके जो लच्छे हैं वो बनने शुरू हो जाएँगे। तो बस इस पॉइंट पे इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा इलायची पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएँगे। जब तक रबड़ी पक रही है तब तक यहाँ हम कर लेते हैं ड्राई फ्रूट को चॉप। तो यहाँ मैंने सारे सारे ड्राई फ्रूट मैं अलग-अलग चॉप कर रही हूँ, आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है काजू। काजू को हम चॉप करके एक प्लेट पे निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे थोड़े से पिस्ते और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा-सा बादाम। इन सबको हम चॉप करके रख देंगे। मैंने अलग-अलग इसलिए चॉप किए हैं क्योंकि बाद में मैं इनको गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप एक साथ ही सारे चॉप कर सकते हैं। सो ये देखिए रबड़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने बादाम और काजू तो पूरे डाल दिए हैं, पिस्ते मैंने थोड़े डाले हैं, बाद में मैं इसको गार्निश करूँगी। आप चाहें तो बादाम, काजू भी थोड़े-थोड़े रख सकते हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को कर देंगे बंद। अब मैं इसको रख रही हूँ एक सर्विंग बोल में, जिससे कि जल्दी ये ठंडा हो और अच्छे से और गाढ़ा हो जाए। अभी आपको ये थोड़ा-सा लिक्विड लग रहा होगा, लेकिन जैसे-जैसे ये ठंडा होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप ले लेगा। तो डाल के इसको रख दीजिए थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर होने में फ्रिज में, तो आधे पौन घंटे में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और साथ ही मैंने गार्निश कर दिया इसको पिस्ते जो हमने बचा के रखे थे। तो चलिए अब इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। सो ये लीजिए रबड़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और अब आप देख रहे हैं कितनी गाढ़ी भी हो चुकी है। मैं एक बार आपको इसको कट करके दिखाती हूँ और ऐसी परफेक्ट लच्छेदार रबड़ी इतनी जल्दी बन जाएगी ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो ये देखिए कट करके मैंने आपको दिखाया, देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। ये बनाइएगा तो सब यही पूछेंगे कि इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी रबड़ी आपने कैसे बनाई? तो आई होप आपको आज की ये प्यारी-सी, स्वीट-सी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगेन एक और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।